मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु ला अब्रहु हत्ता अब्लुग़ मजमअल बहरैनि औ अमज़िय हुक़ुबा। ये आयत नंबर 60 है सूरतुल कहफ़ की। यहाँ आयत नंबर 60 से लेकर आयत नंबर 82 तक ये तकरीबन कोई 2 रकू बनते हैं। आखिरी रकू 15वें पारे का और पहला रकू 16वें पारे का। इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान हुआ है। मैंने अर्ज़ किया था कि सूरह कहफ़ में 3 वाक़यात हैं। ये 3 वाक़यात में से पहला वाक़या तो गार वालों का था, दूसरा ये हज़रत मूसा और हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम का है जो आज इंशाअल्लाह हम बयान करते हैं, और तीसरा फिर इंशाअल्लाह अगले दर्स में होगा ज़ुल्क़रनैन का। तो इस वाक़े को मैं पहले आप हज़रात को आम फाम ज़बान में अर्ज़ कर देता हूँ और फिर उसके बाद हम कुरान की आयत पढ़ते जाएंगे, तर्जमा करते जाएंगे तो वो वाक़या समझ आता जाएगा। तो पहले मैं वाक़या मुख्तसरन अर्ज़ कर देता हूँ। सही बुखारी में भी ये वाक़या मज़कूर है। ख़ुलासतन मैं अर्ज़ करता हूँ कि एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से किसी ने मजमे में सवाल किया कि इस वक्त रूए ज़मीन पर सबसे बड़ा आलिम कौन है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके जवाब में फ़रमाया कि मैं सबसे बड़ा आलिम हूँ। अल्लाह ताला को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये जवाब पसंद ना आया। तो अल्लाह ताला ने को ये पसंद था कि वो यूँ कहते कि अल्लाह बेहतर जानता है सबसे बड़ा आलिम कौन है। एक बात यहाँ ज़रूर याद रखें जो पहले भी बारहा अर्ज़ की जा चुकी है कि नबी से गुनाह नहीं होता। हर नबी गुनाह से पाक होता है। किसी नबी से भूल कर भी गुनाह नहीं होता, भूल कर गलती से भी गुनाह नहीं होता। लिहाजा ये जो जुमला मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा और अल्लाह को पसंद नहीं आया, इस पसंद ना आने का मतलब ये नहीं है कि मूसा अलैहिस्सलाम कोई गलत काम कर बैठे और अल्लाह नाराज़ हो गया। नहीं, एक होता है बेहतर और एक होता है गैर बेहतर। उसको हमारी अरबी में कहते हैं औला खिलाफ औला, बेहतर और गैर बेहतर। हाँ, नबी से ऐसा काम हो सकता है जो बेहतर नहीं था लेकिन जायज़ था, गुनाह नहीं था। तो बेहतर यहाँ पर यह था कि मूसा अलैहिस्सलाम यूँ फरमाते कि अल्लाह बेहतर जानता है कौन सबसे बड़ा आलिम है। और मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बात में इसलिए सच्चे थे कि सबसे बड़ा आलिम मैं हूँ, और बिल्कुल ठीक जवाब था, क्योंकि अपने ज़माने का सबसे बड़ा आलिम नबी होता है। नबी से बड़ा कोई आलिम नहीं होता। लेकिन इल्म की कई किस्में हैं। नबी शरीयत के इल्म में सबसे आगे होता है, लेकिन इल्म दूसरे भी होते हैं। तो अल्लाह ताला ने उस मौके पर मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि एक और भी मेरा बंदा है जिसको मैंने इल्म दिया हुआ है, आप उसके पास जाएं। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम के पास भेजा। ख़ज़र अलैहिस्सलाम के पास दूसरा इल्म था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास और इल्म था। मूसा अलैहिस्सलाम के पास शरीयत का इल्म था, ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, ये हलाल है, ये हराम है। और हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम के पास तकवीनी उमूर का इल्म था। तकवीनी उमूर क्या होते हैं कि आज फ़लाँ ने मरना है, आज फ़लाँ का कारोबार उठना है, आज फ़लाँ का कारोबार बैठना है, दुकान को नुकसान हो जाना है, और आज फ़लाँ आदमी के हर घर बच्चा पैदा होना है, आज फ़लाँ के यहाँ बच्चा फौत हो जाना है, आज फ़लाँ ने बीमारी से ठीक होना है। ये भी एक इल्म है जो अल्लाह को होता है। और अल्लाह अपने उन फरिश्तों को, या हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम अगरचे इंसान थे, फ़रिश्ता नहीं थे, इनको भी दिया हुआ था कि इनको कहा हुआ था कि फ़लाँ आदमी ने आज मरना है और फ़लाँ के कारोबार में यूँ नुकसान होना है। तो जिस तरह अल्लाह अपने इन कामों को सर अंजाम देने के लिए ड्यूटियाँ फ़रिश्तों की लगाता है कि फ़लाँ को मौत दे दो, जैसे इज़राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ड्यूटी लगाता है कि फ़लाँ की मौत ले आओ, और फ़लाँ के कारोबार का नुकसान कर दो, फ़लाँ को एक्सीडेंट से बचा लो। ये सब फ़रिश्ते काम करते हैं। जिस तरह ये काम फ़रिश्ते करते हैं, इसी तरह ये काम अल्लाह ताला ने हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे भी लगाया हुआ था। ज़िम्मनी बात अर्ज़ कर दूँ, ये लफ्ज़ ना ख़ज़र होता है, ये खिज़र नहीं होता। हमारे कहते हैं ना फ़लाँ खिज़र, लफ्ज़ अरबी में ख़ज़र है। तो हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे भी लगाया हुआ था। अब अल्लाह ताला ने ये चाहा कि मूसा अलैहिस्सलाम को इल्म का ये पहलू जो है ना, ये भी रूशनास करूँ, ये भी इस इल्म से भी वाकिफ़ करूँ कि ये भी एक दुनिया है, ये भी एक इल्म है। मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कहा कि आप अपने साथ एक मछली ले लें और आप सफ़र करना शुरू कर दें। जब आप ऐसी जगह पहुँचें जहाँ 2 दरिया आपस में मिलते हैं, वहाँ एक मेरा बंदा है, उस बंदे से जाकर मिलो, तुम्हें एक और इल्म की किस्म मिलेगी।
मूसा अलैहिस्सलाम अपने एक नौजवान शागिर्द हज़रत यूशा बिन नून, यूशा, इनको साथ लेकर और एक थैले में मछली डालकर चल पड़े। अब ये चल रहे हैं, चलते चलते रास्ते में एक जगह चट्टान आई तो थके हुए थे। मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ टेक लगाकर सो गए और अपने शागिर्द यूशा को कहा कि तुम ज़रा जागते रहो, फिर हम चलते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम सो गए और यूशा अलैहिस्सलाम जाग रहे थे। उस वक्त यूशा अलैहिस्सलाम नौजवान लड़के थे, बाद में अल्लाह ने इनको भी नबूवत अता फरमाई और ये नबी बने। तो इस दौरान जब मूसा अलैहिस्सलाम सो रहे थे, वो जो थैला था जिसमें मछली थी, अल्लाह तो हर चीज़ पर कादिर है, मछली ने हरकत की, थैले से छलांग लगाई और दरिया के साथ साथ चल रहे थे, छलांग लगाई और दरिया के अंदर, और अंदर जब गई तो पानी रुक गया और एक छोटी सी सुरंग नुमा जगह बन गई, मछली उसमें से गुजर के आगे निकल गई। अब ये बड़ा अजीब वाक़या था। यूशा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि उठाऊँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, मछली तो हाथ से गई, लेकिन उस वक्त उठाना मुनासिब नहीं समझा कि सोए हुए हैं। बाद में जब उठे तो इनको याद ही नहीं रहा। अब ये उठकर आगे चल पड़े। चलते चलते एक जगह पहुँचे तो वहाँ थक गए थे, भूख लगी, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा यूशा को कि भूख लग रही है, कोई खाना शाना ले आओ। इस मौके पर उनको याद आया, उन्होंने कहा ओफ, वो एक मैं तो आपको एक बड़ी अहम बात बताना भूल गया था, खाना तो बाद की बात है। उन्होंने कहा जी क्या हुआ? कहा वो जो आप मछली मुझे साथ लेकर आने का कहा था, मछली मैंने उठाई हुई थी, वो तो गुम हो गई है। उन्होंने कहा जी कहाँ गुम हुई है? कहा वो जहाँ आप जहाँ आप चट्टान के किनारे सो रहे थे वहीं गुम हो गई थी। तो यूशा अलैहिस्सलाम घबरा रहे थे कि इतनी बड़ी गलती हो गई है कि मछली गुम हो गई और मैंने बताया तक नहीं। जब मूसा अलैहिस्सलाम को बताया तो मूसा अलैहिस्सलाम बजाय परेशान होने के, नाराज़ होने के, उल्टा खुश हो गए। उन्होंने कहा यही तो जगह थी जिसको ढूंढ रहे थे। अल्लाह ने मुझे ये कहा था कि जहाँ दो दरिया मिलते हैं और वहाँ मछली, हाँ ये भी साथ कहा था, जहाँ मछली गुम हो जाए वहीं तुम्हें खज़र मेरा बंदा मिलेगा। बताओ कहाँ मछली गुम हो चुकी? ना जी वही चट्टान जहाँ आप सोए हुए थे। कहा चलो चलो उन्हीं कदमों पर वापस चलो और वो चट्टान ढूंढते हैं। अब ये वापस उसी रास्ते पर चल पड़े। उसी चट्टान के पास गए तो एक आदमी अपने ऊपर चादर लेकर सोया हुआ था। मूसा अलैहिस्सलाम पहुँच गए, कहा वो बंदा है जिससे अल्लाह ने मुलाकात का मुझे कहा है। तो उनसे जाकर सलाम दुआ की और कहा कि मेरा नाम मूसा है। उन्होंने कहा खज़र है नाम। मुलाकात हो गई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि आपको अल्लाह ने जो इल्म दिया है वो मुझे कुछ सिखाएं। तो इस मौके पर खज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ने एक इल्म मुझे दिया है जो आपको नहीं दिया, वही तकवीनी उमूर का। तकवीन लिखते हैं ते और काफ किताब वाली तकवीन। एक होता है शरीयत के उमूर, एक होते हैं तकवीनी उमूर। मैंने पहले अर्ज़ कर दिया है शरीयत के उमूर की और तकवीनी उमूर की। कहा एक इल्म हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि एक इल्म अल्लाह ने मुझे दिया है यानी तकवीनी इल्म, वो अल्लाह ने आपको नहीं दिया, और एक इल्म अल्लाह ने आपको दिया है यानी शरीयत का इल्म, और वो मुझे नहीं दिया। मैं आपको अपने साथ लेकर चलूँगा लेकिन एक शर्त है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बोलो क्या शर्त है? कहा इस शर्त पे साथ रखता हूँ कि मेरे साथ चलो, अपना इल्म भी बताऊँगा कि मैं जो काम करूँगा ना आप उस पर बोलेंगे नहीं कि ये क्यों किया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है मैं क्यों बोलूँगा, चलो जी। फ़न तालाका, दोनों चल पड़े। अब ये दरिया के किनारे, आप जहन में एक मंजर कायम कर लें, आपको वाक़ई समझना आसान होगा। चाहे जहन में दरिया रावी ले लें कि एक दरिया है, जिस दरिया से ये सफ़र अब शुरू हो रहा है, इस दौरान 3 वाक़यात आएंगे। दरिया है, फिर दरिया में से कश्ती से उतरेंगे, फिर जहाँ सवारियाँ उतरती हैं जिसको साहिल कहते हैं, फिर आगे एक बस्ती है। ये 3 पॉइंट हैं, दरिया के अंदर कश्ती का सफ़र, फिर कश्ती से साहिल पर उतरना, और फिर तीसरा एक बस्ती में पहुँचना। बस इन 3 पॉइंट्स के गिर्द वो वाक़या घूमता है, फिर वाक़या ख़त्म हो जाएगा। तो ये दोनों चल पड़े। अब जब जाने लगे तो आगे जा रहे थे, जो दरिया था दरिया के किनारे तो मुलाकात हुई थी। अब खज़र अलैहिस्सलाम ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से चलो चलते हैं। कहा जी ठीक है चलते हैं। चलने लगे तो आगे दरिया में कश्ती ले ली किराए पर, कश्ती पर बैठकर चल दी। अब ये कश्ती पर जा रहे हैं, जब कश्ती वाले ने किराए की बात आई तो कश्ती वाले ने कहा नहीं जी मैं आपसे किराया नहीं लेता। अब ये बात तो मुफस्सिरीन ने नहीं लिखी कि उसने किराया क्यों नहीं लिया, वो जानता था। खज़र अलैहिस्सलाम को तो यकीनन नहीं जानता होगा, क्योंकि ऐसी शख्सियात को अल्लाह ने छुपा के रखा होता था। अब ऐसा कोई नहीं है, मैं आखिर में बताऊंगा भी सही। तो मुमकिन है वैसे ज़हरी शक्ल सूरत विलायत वाली देखकर उसने एहतराम किया हो, बहरहाल उसने किराया नहीं लिया। अब सफ़र हो गया एहतराम इज़्ज़त इकराम के साथ, बग़ैर किराए के। जब ये उतरने लगे साहिल के ऊपर तो इन्होंने पहला काम ये किया कि जब उतरते लगे तो लकड़ी का एक फट्टा हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम ने तोड़ दिया, यानी लकड़ी का फट्टा तोड़कर कश्ती ऐबदार कर दी।
تو نیچے اترے تو موسیٰ علیہ السلام تو چپ نہیں رہ سکے، انہوں نے کہا او بھائی یہ کیا کیا ہے تم نے، انہوں نے ہمارے ساتھ احسان کیا، کرایہ تک نہیں لیا اور تم نے کشتی کو پھٹا توڑ دیا۔ کہا دیکھو میں نے کہا نہیں تھا بولنا نہیں ہے، پھر بول پڑے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا اب ایسے کرو پھر نہیں بولوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا بولنا حق تھا، کیونکہ شریعت میں یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کسی کی کشتی کا پھٹا ہی توڑ دیں، یعنی کسی کی چیز کا نقصان ہی کر دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو اچھا اب نہیں بولوں گا۔ اب آگے جب وہ سیل سمندر پر پہنچے، دریا کے کنارے جہاں اترتے ہیں سواریاں اور لوگوں کے اترنے کی جگہ ہوتی ہے، تو وہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ تو ایک بچہ کھیل رہا تھا، بڑا خوبصورت نوجوان سا لڑکا تھا، 10-12 سال کی عمر لکھی ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے اس کو وہیں قتل کر دیا، سر دھڑ سے جدا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے کہ یہ کیا کیا آپ نے، کہ ایک بے قصور بچے کا بلا وجہ آپ نے قتل کر دیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ نے بولنا نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں بولتے تھے؟ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ شاید وہ اچانک دیکھ کر بھول جاتے تھے، چونکہ کام ہو رہا ہے خلاف شریعت، نبی خلاف شریعت کوئی کام نہیں دیکھ سکتا کہ بلا وجہ قتل کر دیا ہے، تو اس لیے ان کو وہ یاد ہی نہیں رہتا تھا کہ میں نے یہاں بولنا نہیں، وہ ایک دم بولتے تھے۔ تو انہوں نے کہا میں نے کہا نہیں تھا بولنا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بس اچھا اب نہیں بولوں گا۔ اب جو لڑکا قتل ہو گیا اور آگے چل پڑے، آگے بستی میں پہنچ گئے، بھوک لگی ہوئی تھی سفر کرتے کرتے، وہاں گئے تو بستی والوں سے کھانا مانگا، بستی والوں نے کہا ہم نے تو نہیں دیتے کھانا آپ لوگوں کو، یعنی وہ کوئی کنجوس قسم کے تھے۔ تو اب یہ بڑے پریشان پردیسی مسافر لوگ ہیں اور آگے کھانا بھی نہیں دیا۔ اسی بستی میں ابھی چل رہے تھے کہ ایک دیوار تھی وہ بالکل ایسے ٹیڑھی ہوئی کھڑی تھی، گرنے والی تھی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو باقاعدہ توڑ کر مرمت کر کے پوری دیوار ٹھیک کر دی، اور ان لوگوں سے 1 روپیہ تک بھی نہیں لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ آپ نے کیا کیا، انہوں نے ہمیں کھانا تک نہیں دیا اور ادھر پیسے شیسے بھی نہیں ہیں، آپ ان سے کچھ اجرت ہی لے لیتے، چلو اس کے بدلے میں ہمارے کوئی کھانے کا انتظام ہو جاتا۔ تو انہوں نے کہا ھذا فراق بینی و بینک موسیٰ، اب میرے اور آپ کے راستے جدا جدا، دیکھو میں نے کہا تھا بولنا نہیں ہے، آپ تو پھر بول پڑے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت خضر علیہ السلام نے میں آپ کو ان کی وجہ بتاتا ہوں کہ یہ کام تینوں میں نے کیوں کیے ہیں۔ پہلا کام جو میں نے کیا تھا کہ کشتی میں نے توڑ دی تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کشتی اگر میں نہ توڑتا اور صحیح سالم رہتی تو یہاں ایک بادشاہ ہے آگے، تو وہ کشتیوں کو چھین لیتا ہے ایک شرط کے ساتھ، اگر کشتی بالکل صحیح سالم ہو۔ میں نے دیکھا کہ یہ غریب لوگ ہیں، انہوں نے ہمارا بھلا کیا ہے اور ہمیں بغیر کرائے کے سوار کیا ہے، تو ان کا بھلا یہی ہے کہ ایک پھٹا توڑ دو، کشتی عیبدار ہو جائے گی، تو وہ ایک کشتی کو نہیں لے گا، تو پھٹا تو بعد میں بھی لگ سکتا ہے، اگر پوری کشتی چھین لی تو نئی کشتی کہاں سے لیں گے؟ تو یہ میں نے اس لیے کیا تھا۔ دوسرا، لڑکے کو میں نے اس لیے قتل کیا کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر اس طرح بننا تھا اس نے کہ اپنے ماں باپ کو بھی کفر میں مبتلا کر دیتا، یا یہ اپنے ماں باپ کو بھی بڑے درجے کا نافرمان بنا دیتا۔ اب چونکہ اس نے بڑا ہو کر ایسا کرنا تھا اور اس کے ماں باپ نیک آدمی ہیں، تو اس موقع پر اس کو قتل کر دیا تاکہ اپنے ماں باپ کو نافرمانی میں یا کفر میں مبتلا نہ کرے، اس کے بدلے میں اللہ ان کو اس سے بھی نیک اولاد دے گا۔ یہ وجہ تھی اس کو قتل کرنے کی۔ تیسرا، بستی میں نے دیوار کیوں کھڑی کر دی، اور دیوار والوں سے میں نے یہ کیوں نہیں کہا بھی پہلے پیسے دو پھر دیوار بناتا ہوں، مفت کھڑی کر دی۔ دیوار میں نے اس لیے کھڑی کر دی کہ وہ دیوار جس کی تھی وہ آدمی تو فوت ہو گیا تھا، اب اس کے پیچھے 2 یتیم بچے تھے، ابھی نو عمر تھے۔ یتیم اس کو کہتے ہیں جو بالغ نہ ہوا ہو، بالغ ہونے کے بعد اس پر شریعت میں یتیم کا لفظ نہیں بولا جاتا، ورنہ تم سارے میں آدھے تم یتیم بیٹھے ہوں گے ادھر، تو یتیم اس کو کہتے ہیں جب تک وہ نابالغ ہو۔ تو کہ وہ بچے یتیم تھے، اس دیوار کے نیچے خزانہ ان کا باپ دبا کر گیا تھا، اگر میں دیوار سیدھی نہ کرتا یہ دیوار گر جانی تھی، بچے نہ سمجھ نہ بالغ تھے، لوگوں نے وہ خزانہ نکال لینا تھا اور قبضہ کر جانا تھا، اس ساری زندگی روتے پھرتے۔ اور ان 2 بچوں کا جو باپ تھا جو فوت ہو گیا، جو خزانہ دبا گیا تھا دیوار کے نیچے، وہ بڑا نیک آدمی تھا۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اپنے نیک بندے کی اولاد کو بے روزگار کرے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے انتظام کے طور پر یہ مجھے کہا کہ اس کو دیوار کو ٹھیک کر دو، پیسے نہ لو، مفتی دیوار ٹھیک کر دو۔ کہ موسیٰ یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے میں نے ان کی دیوار کو بغیر اجرت لیے ٹھیک کر دیا۔ یہ واقعہ ہو، یہاں سے پھر ان کی جدائی ہوگی، موسیٰ علیہ السلام اپنا واپس تشریف لے اور خضر علیہ السلام اپنا آگے چل دیے، جو ان کے امور تھے ان کو سارا انجام دینے۔
یہ واقعہ تو آپ کے سامنے آ گیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت خضر سے ملو، وہ ان سے جا کر ملے، پھر 3 واقعے پیش آئے اور پھر اس کے بعد ان دونوں کی جدائی ہوگی۔ دراصل اللہ کا مقصود تو یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس علم کی راہ بھی دکھلاؤں کہ یہ بھی ایک علم ہے۔